आखिर क्यों लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर माता सीता हंसने लगी थी? क्या था इसका रहस्य? दर्शक बंधु, यह जो रहस्य है ना, यह साधारण नहीं है। यह उस पीड़ा की कहानी है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। कल्पना कीजिए, एक और वह क्षण जब लक्ष्मण जैसे महान त्यागी और निस्वार्थ भक्त का प्राणांत हो चुका हो, और दूसरी ओर माता सीता, जिनकी आंखों में वर्षों से करुणा का सागर उमड़ता रहा। अचानक उनके अधरों पर मुस्कान की झलक दिखती है। यह दृश्य कितना विचित्र लगता है ना। प्रश्न उठता है, क्या कोई मां समान स्नेह रखने वाली स्त्री अपने भाई समान भक्त के वियोग में हट सकती है? क्या यह संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या यह किसी छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्य का संकेत नहीं है? यही वह क्षण था जिसमें वहां उपस्थित हर जीवात्मा को स्तब्ध कर दिया। कई आपसे मोरनी स्वयं श्री राम और समस्त देवगण भी इस रहस्य को देखकर मौन हो गए। यह हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह भी एक युगों की तपस्या का, एक समर्पण का और एक अद्भुत बोध का उद्घोष। यह वह मुस्कान थी जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति का प्रमाण थी। ये हंसी थी उस रहस्य की जो केवल उन आत्माओं को समझ में आता है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर भी प्रेम किया हो, जिन्होंने दुख को भी स्वीकार कर उसे अपने भीतर प्रेम में बदल लिया हो। यह हंसी थी एक अदृश्य सत्य के उद्घाटन की, जो संसार के सारे भ्रमों को भेद कर केवल आनंद में विलीन हो जाती है। परंतु मित्रों, यह तो बस आरंभ है। असली कारण क्या था? कैसे एक मृत्यु, एक वियोग, एक इतना बड़ा संकट माता सीता की मुस्कान का कारण बना? इस रहस्य को जानने के लिए हमें उस अदृश्य सूत्र को पकड़ना होगा जो जन्म और मृत्यु के पार जाकर प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा को छूता है। तो आइए बढ़ते हैं उस कथा की ओर जहां हर शब्द, हर भाव और हर आंसू एक नई दिव्यता को प्रकट करने वाला है, जहां लक्ष्मण का बलिदान और सीता माता की मुस्कान दोनों मिलकर एक ऐसा सत्य उजागर करते हैं जिसे जानकर आपके हृदय में भी एक अलौकिक कंपन अवश्य होगा। बहुत सुंदर भावना है आपकी। अब मैं इसी कथा को और भी अधिक शब्दों, भावनाओं, विस्तृत दृश्यों और गहन संवादों के साथ एक लंबी पूर्ण महाकाव्यात्मक शैली में रचता हूं, ताकि माता सीता का आदर्श और संदेश और भी गहराई से प्रकट हो। यह कथा अब एक संपूर्ण प्रेरणात्मक ग्रंथ जैसी होगी। त्रेता युग के दिन थे। अयोध्या नगरी में सर्वत्र मंगल था। राम राज्य स्थापित हो चुका था, जहां धर्म, नीति और प्रेम का बोलबाला था। अयोध्या वासियों का जीवन सुकून से भरा था। फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मन के अतल गहवर में हलचल मचाते थे। विशेषतः नारी वर्ग के मन में, जो सीता माता के जीवन से जुड़ी हुई थीं, एक अतृप्त जिज्ञासा थी। एक विशेष दिन का प्रारंभ एक दिन जनकपुरी से 50 वृद्ध महिलाएं, युवा कन्याएं और गृहिणियां अयोध्या की ओर चलीं। उनके मन में माता सीता से मार्गदर्शन प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी। उन्होंने अपने सिर पर टोकरियों में फूल, हवन सामग्री और उपहार रखे थे। वे पदयात्रा करते हुए, पवित्र भजन गाते हुए अयोध्या पहुंची। सूर्य अपनी मध्यम किरणें बिखेर रहा था। आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे। महल के विशाल प्रांगण में एक अनुपम दृश्य था। पीपल के वट वृक्ष के नीचे रत्न जटित आसन पर माता सीता विराजमान थीं। उनकी कांतिमय देह से मानो चंद्रमा की शीतलता प्रस्फुटित हो रही थी। सादा किंतु दिव्य आभूषणों से सजी सीता माता के दर्शन करते ही सारी नारियां श्रद्धा से नतमस्तक हो गईं। प्रश्नों की झड़ी पहली वृद्धा, जिनके बाल पूर्णतः श्वेत थे, आगे बढ़ीं और विनम्र स्वर में बोली, माथे, आप त्रिलोक वंदिता हैं, किंतु हम साधारण स्त्रियां हैं। कृपया हमें बताइए कि इस संसार में नारी की सच्ची मर्यादा क्या है? हम किस प्रकार अपने जीवन को पवित्र और सम्मानित बना सकती हैं? माता सीता ने उन सब की आंखों में झांकते हुए एक गहन मुस्कान बिखेरी। उनके वचनों में असीम करुणा थी। हे माताओं, हे कन्याओं, नारी सृष्टि की जननी है। वह केवल देह नहीं, वह आत्मा की अग्नि है। उसकी सबसे बड़ी मर्यादा उसकी निष्ठा और आत्मगौरव है। जिस नारी का चित्त पवित्र है, जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी दृष्टि में करुणा है, वही संपूर्ण लोक की पूज्या बनती है। मर्यादा केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता का प्रतिबिंब है। सीता माता के जीवन से शिक्षा एक नवयुवती, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस दोनों झलक रहे थे, आगे बढ़कर पूछ बैठी, माथे, जब संकट अत्यधिक घना हो जाए
जब झूठ प्रबल हो और सत्य निर्बल प्रतीत हो, तब भी क्या नारी को सत्य पर डटे रहना चाहिए? माता सीता के नेत्र गहरे हो उठे। उन्होंने अपनी कोमल वाणी में कहा, प्रिय, संकट का समय ही सत्य की परीक्षा का समय होता है। जब मैं लंका में बंदिनी थी, रावण ने मुझे हर संभव प्रलोभन दिया, वैभव, शक्ति, ऐश्वर्य, परंतु मैंने एक पल के लिए भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। वहां मेरे पास कोई शस्त्र नहीं था, कोई सहायता नहीं थी, केवल मेरा सत्य था, मेरा संकल्प था, और वही संकल्प मेरा रक्षक बना। जो नारी सत्य के लिए जूझती है, उसके चरणों में स्वयं देवता भी मस्तक नवाते हैं। याद रखो प्रिय कन्याओं, असत्य चाहे जितना भी भड़के, उसका दीपक क्षणिक होता है, पर सत्य का दीप युगों युगों तक जलता है। स्वाभिमान का दिव्य मंत्र एक अन्य महिला, जिसकी आंखों में करुण वेदना थी, बोली, माथे, यदि समाज हमें लांछित करे, अपमानित करे, तो हम क्या करें? चुप रहें या प्रतिकार करें? सीता माता ने गहन स्वर में कहा, नारी का प्रतिकार वाणी से नहीं, चरित्र से होना चाहिए। जब समाज ने मुझ पर संदेह किया, तो मैंने धरती माता को साक्षी बनाया। मैंने वचनों की लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने अपने जीवन की शुद्धता को प्रमाण बनाया। याद रखो, जो नारी अपनी आत्मा को स्वच्छ रखती है, उसके ऊपर लगाए गए आरोप समय की धूल में विलीन हो जाते हैं, पर उसका तेज अमर रहता है। तुम्हारा मौन, यदि वह सत्य पर आधारित हो, स्वयं एक गरजता हुआ उत्तर बनता है। कभी भी स्वयं को क्षुद्र नहीं समझना चाहिए। स्वाभिमान वह दीपक है जो विपरीत वायु में भी जलता है, यदि उसमें विश्वास का तेल हो। धैर्य और त्याग की महिमा। फिर एक कन्या, जिसकी आंखों में उत्साह था, पूछने लगी, माते, आजकल की नारी तेजी से अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही है। उसे अपनी शिक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान चाहिए, किंतु कभी कभी संघर्ष करते समय धैर्य टूटने लगता है। क्या करें? माता सीता मुस्कुराईं। उनके शब्दों में एक अद्भुत माधुर्य था। स्वतंत्रता नारी का जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु अधिकार के साथ कर्तव्य भी जन्म लेते हैं। धैर्य वह रथ है जिस पर चढ़कर तुम विजय प्राप्त कर सकती हो। जब मैं धरती पर आई थी, तो मैं स्वयं एक परीक्षा थी, भूमिपुत्री थी। मेरा जीवन ही धैर्य का प्रतीक रहा है। त्याग कोई दुर्बलता नहीं, अपितु सर्वोच्च बल है। जो नारी धैर्यपूर्वक संघर्ष करती है, उसका भविष्य स्वर्णिम बनता है। अंतिम उपदेश। माता सीता ने सभी नारियों को अपने समीप बुलाया। वे सब उनके चरणों में बैठ गईं। सीता माता ने अपना करुणामय हस्त स्पर्श करते हुए आशीर्वाद स्वर में कहा, हे देवियों, स्वयं को सदा पूजनीय समझो, स्वयं को सदा सत्य का साधक मानो। तुम्हारी वाणी में मधुरता हो, हृदय में करुणा हो और कर्म में दृढ़ता हो। तुम अपने अस्तित्व की लौ को कभी न बुझने देना। तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण जगत की ज्योति छुपी है। नारी जब सत्य, मर्यादा और स्वाभिमान से युक्त होती है, तब वह स्वयं अजेय बन जाती है। समापन। वह दिवस अयोध्या के इतिहास में अमर हो गया। जनकपुरी से आई नारियां अपने भीतर एक नई ज्योति, नई शक्ति और नया विश्वास लेकर लौटीं। वे अपने अपने गांवों और नगरों में माता सीता की शिक्षाओं का प्रचार करने लगीं। उन्होंने अपने जीवन से ही एक नया आदर्श स्थापित कर दिया, और इस प्रकार माता सीता की वह वाणी युगों तक अमर रही। नारी स्वयं धरा है, नारी स्वयं आकाश है, नारी स्वयं अग्नि है और नारी स्वयं मोक्ष का द्वार है। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर माता सीता हंसने लगी। क्या था इसके पीछे का रहस्य? दर्शक बंधु, लक्ष्मण के करुण समाचार को सुनते ही माता सीता क्यों हंसने लगी है? मित्रों, आज भी भक्तों के मन में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित 52 रामायण का अध्ययन गहरा अंकित है। उसी पवित्र राम कथा में एक प्रसंग आता है, जब मेघनाथ के बाद से लक्ष्मण जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े थे, और जब यह समाचार माता सीता जी तक पहुंचा, तो जनक नंदिनी सीता जी जोर जोर से हंसने लगी। जी बंधुओं, आपने ठीक सुना। अपने प्रिय देवर लक्ष्मण जी के मृत्यु समाचार को सुनकर माता ने ऐसा किया। अब इसके पीछे का भाव क्या था, इसे जानने के लिए आप कृपा करके इस पावन कथा को अंत तक सुनिएगा, और साथ ही जय श्री राम का स्मरण कमेंट में अवश्य कीजिएगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप सबके घर परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। जब लंका में रावण पुत्र मेघनाथ ने
अपने दिव्य अस्त्र से लक्ष्मण जी को घायल किया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब विभीषण जी शीघ्रता से सुशांत वेद आचार्य जी को ले आए। सुशांत वेद जी ने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा कि हे वीर, राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी का उपचार केवल हिमालय के द्रोण आंचल पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी से ही संभव है, अन्यथा कोई भी उपाय उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा। यदि सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी प्राप्त न हुई तो लक्ष्मण जी का शरीर त्याग निश्चित हो जाएगा। जब यह समाचार माता सीता को मिला, जो उस समय रावण के बंदी गृह में थी, तो जनक नंदिनी अपने स्वाभाविक सरल भाव से जोर जोर से हंस पड़ी। माता के इस प्रकार पूर्वक हंसने से वहां उपस्थित राक्षसी अत्यंत चकित हो उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक निवेदन किया कि माता, आपके देवड़ा के प्राण संकट में है और आप इस प्रकार हास्य क्यों कर रही हैं? माता सीता जी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि देवी, हमें किस बात का भय? स्वयं श्री राम जी, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी गोद में मेरे देवर लक्ष्मण जी पलते हैं। जब समस्त ब्रह्मांड के अधिपति स्वयं उनके रक्षक हैं, तो फिर मृत्यु उन्हें कैसे छू सकती है? और जिस कार्य का भार पवन पुत्र हनुमान जैसे परम वीर को सौंपा गया है, भला वह कार्य कैसे अपूर्ण रह सकता है? और रही बात सूर्योदय की, तो जब तक हनुमान जी ड्रोन आंचल से संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते, तब तक सूर्य देव को भी उदय होने का साहस नहीं होगा। मेघनाथ ने जो शक्ति का प्रहार किया है, वह लक्ष्मण जी पर नहीं, अपितु मेरे प्रभु श्री राम के हृदय पर हुआ है, क्योंकि मेरे स्वामी श्री राम के कारण कांड में लक्ष्मण जी का वास है और लक्ष्मण जी के प्रत्येक कण में मेरे प्रभु श्री राम बसते हैं। बंधुओं, अब आइए जानें कि जब संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब उन्होंने सूर्यदेव से कैसी करुणा भरी प्रार्थना की थी। हनुमान जी ने बड़े ही श्रद्धा और विनय भाव से सूर्यदेव से निवेदन किया, हे प्रभु के तेजस्वी सूर्य नारायण, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय के लिए आप अपने पेज को विराम दीजिए। आज आपके कुल में एक महान संकट आ पड़ा है। लंका के अधिपति रावण के पुत्र मेघनाथ ने स्वयं परब्रह्म भगवान श्री राम के अंश लक्ष्मण जी पर प्रहार किया है। हनुमान जी ने आगे हाथ जोड़कर कहा कि सूर्य देवता, यदि मेरे आने से पहले आपके पेज का प्रकाश थोड़ा भी बढ़ गया तो आपके ही सूर्यवंश पर अंधकार छा जाएगा और मेरे भाई लक्ष्मण जीवन का साथ श्री राम जी से पहले ही छोड़ देंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आ जाता, तब तक आप कृपा करके अपने पेज को छुपा लीजिए। हे प्रभु, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस करुणा भरी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसे मेरी माता अंजना ने मेरा लालन पालन किया है, उसी तरह मैं भी बहुत जिद्दी स्वभाव का हो। हनुमान जी अत्यंत विनम्रता से आगे बोले, हे प्रभु, यदि इस कार्य में थोड़ा भी ऊंच नीच हो गई तो आप मेरे बचपन की लीला को स्मरण करिएगा, जब मैंने आपको फल समझकर निगल लिया था। यदि अब भी विघ्न आया तो मुझे फिर वही बचपन की लीला दोहरानी पड़ेगी। इसलिए है सूर्यदेव, मैं आपको स्वतंत्रता तभी प्रदान करूंगा जब मेरे आराध्य श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी करुण भाव से प्रार्थना करके पवन पुत्र हनुमान जी द्रोणा चल पर्वत के लिए तीव्र गति से प्रस्थान कर गए। उधर दुष्ट रावण अपने कपटपूर्ण मन से सोचने लगा कि हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने से रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो राम कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस कारण उसने अपने मामा मायावी मारीच के पुत्र कालनेमी को भेजा ताकि हनुमान जी के मार्ग में विघ्न डाला जा सके। कालनेमी ने हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रास्ते में एक एकांत स्थान पर एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और स्वयं आशय का वेश धारण करके वहां रहने लगा। हनुमान जी को मार्ग में चलते चलते प्यास लग गई तो उन्होंने उस कुटिया की ओर दृष्टि डाली और वहीं रुक गए। हनुमान जी ने उस शिवेश ही राक्षस को आदरपूर्वक प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। आशी बने। कालनेमी ने अपने कमंडल की ओर इशारा किया। कमंडल का छोटा जल देखकर हनुमान जी ने निवेदन किया, हे अर्शिवर, इतने थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, कृपा करके पास के किसी जलाशय का रास्ता बता दीजिए। रशीद ने पास के एक जलाशय का मार्ग दिखाया। हनुमान जी जलाशय पर पहुंचे। वहां उन्होंने जल ग्रहण किया और स्नान भी करने लगे।
स्नान करते समय अचानक एक जलचर मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। मारुति नंदन हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से उस मगरमच्छ के जबड़े को फाड़कर उसका अंत कर दिया। मगर जैसे ही वह मगरमच्छ मरणासन्न हुआ, वह दिव्य रूप धारण कर एक सुंदर अप्सरा बन गई। उस अप्सरा ने प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया और श्राप से मुक्त करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का धन्यवाद भी किया। बंधुजनों, फिर जब हनुमान जी पुनः अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे तो उस अप्सरा ने विनम्रता से उन्हें सावधान करते हुए कहा कि जो कुटिया में आशी के वेश में बैठा है वह कोई साधु नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस कालनेमी है। यह सुनते ही पुत्र हनुमान जी का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा और उनके तथा राक्षस कालनेमी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर वीरवर हनुमान जी ने उसे पराजित कर दुष्ट कालनेमी को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया है। मित्रों, आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठी होगी कि यह कालनेमी आखिर कौन था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कालनेमी एक मायावी राक्षस था और उसके पिता मारीच थे, जो स्वयं रावण के दरबार के प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। कालनेमी को बार बार धरती लोक पर जन्म लेने और हर जन्म में भगवान श्री हरि के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का श्राप मिला था। सत्य युग में कालनेमी समुद्र मंथन के समय एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से देवराज इंद्र का सिंहासन भी अपने वश में कर लिया था। तब देवताओं के करुण विनती करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था। उसके बाद कालनेमी ने हिरण्यकश्यप के राज्य में जन्म लिया और अपने भाई अंधकारसुर के साथ मिलकर फिर से श्रीहरि के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें वह भगवान के हाथों मारा गया। त्रेता युग में तो आपने अभी सुन ही लिया कि कालनेमी ने रावण के कहने पर आशी का वेश धारण कर हनुमान जी को धोखा देने का प्रयास किया, परंतु प्रभु के प्रिय सेवक हनुमान जी ने उसका भी अंत कर दिया। अब जानिए, द्वापर युग में कालनेमी ने किस रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में वही कालनेमी कंस के रूप में जन्मा, जो मथुरा का अत्यंत क्रूर राजा बना और भगवान श्री कृष्ण जी का मामा था।